नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं के यूपी सीबीएसई बोर्ड के पहले चैप्टर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पहले दूसरे पार्ट में पहले एक्सरसाइज के कुछ वीडियो डाल दिया हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का, और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे। तो देखिए, और दूसरे पार्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि दो संख्याओं का एलसीएम से ज्ञात किए थे। 2 नंबर था, आसानी से निकल गया था। लेकिन अब 2 से अधिक संख्या रहेंगी तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो आपका नंबर है 12, 15, 21। देखिए, पहले तीसरा का पहला है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। इन तीनों नंबर का एलसीएम पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है। देखिए कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 को ले सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना का 4, 3 12 हो गया। 15 को ले सकते हो 5 3 15 ले सकते हैं। 21 को ले सकते हो 7 21। अब दोस्तों हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, पहले गुणनखंड कर दिए और जो मैच कर रहा है तीनों में, 3 है तो तीनों मैच करना चाहिए। तो तीनों में देखिए 3 मैच कर रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे आप लोग का? एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है तो देखिए, जो मैच कर रहा है उसको लिख दीजिए। 3 के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, और जो बचा खुचा है उसको भी लिख दीजिए। 2 कितनी बार? 2 बार है। 5 1 बार है। ऐसा ये अभाज्य रूप में हो गया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा? 4। सबका गुणा करेंगे तो आपका 4 से 20 आ जाएगा। ये रहा पाला सर। यार इस वैसे कर सकते हैं। इसका फैक्टर निकाल दीजिए। 2 × 2 × 3, 2 2 जब 4, 3 जब 12 हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर 7 3 जा 21। 3 क्या कर रहा है? सब में कॉमन है 30। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एलसीएम जो इतना मैच किया है उसको एक बार लिखेंगे, जो मैच किया है उसको, जो नहीं मैच किया उसको लिखिए। 2 × 2 5 × 7। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 420। दिस इज योर आंसर। नाउ आई गिव यू एक क्वेश्चन। ये तीसरा का पहला था। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप स्वयं करिए। इतना का टाइम दूँगा, अच्छी बात है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 17 23 17 23 17 23 29। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा, देखते हैं आप पाते नहीं। करिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। जो लोग नहीं किए हैं देखिए मैं कर दे रहा हूँ। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 × 17 होगा। इसे करेंगे तो 1 × 23 होगा और 1 × 29। दोस्तों आप देख सकते हो कि 17 ये तो सबका सब क्या है? अभाज्य संख्या जो खुद से कटी है, कटी है। इसमें एक ही आपका क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा? उसके बाद जो बचा कुचा है एलसीएम, ये गुणे ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे 17 × 23 × 29। दोस्तों इन सबका गुणा करा देंगे तो आपका 11 30। इन सब गुणा करा देंगे तो ये आएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं, इंग्लिश में समझते हैं इसको। 1 × 17, 1 × 23 और 1 × 29। इसमें जो मैच कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 1 हो गया, एलसीएम हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर दिए 17 × 23
दोस्तों अब एक प्रश्न 3 का ये तीसरा सवाल बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं। देखिए इसे गुणनखंड करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे गुणनखंड करेंगे तो इसका हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इसका 3 3 है 3 3 9 हो गया, इसका 5 हुए 5। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन बाकी में 3 नहीं, 5 है इसमें लेकिन बाकी, यानी कोई भी चीज मैच नहीं करे दोस्तों, एक लिख सकते हैं ये हमारा मैच कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा? एक, यानी कि कुछ नहीं मैच करता दोस्तों, तो एक हमारा एलसीएम। और एलसीएम हम निकालेंगे तो दोस्तों तो एलसीएम के लिए सारा लिख दीजिए, सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते। अब भाज्य रूप में लिख सकते हैं तो 2 का पावर 3 है, 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 बार, 3 कितनी बार? 2 बार है, और 5 भी आपका 2 बार है। इन सबका जब गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका 1800। गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ भी करते रहे हैं, 2 गुणते 2 ऐसे लिखेंगे। ये आपका हो गया गुणनखंड, वेक्टर हो गया आपका 5 का वेक्टर 5 5 जा 5 1 मैच करता है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये सब। 2 कितनी बार? 3 बार, 3 कितनी बार? 2 बार, 5 कितनी बार? 2 बार। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम इक्वल टू 1800 मिल गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप एग्जाम में देखोगे तो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एकदम ऐसा ही आएगा। कभी बार तो यही पूछा है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। बीच में आपको आवाज आ रहा होगा, चूंकि 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जुलूस निकला हुआ है, तो आवाज आ रहा है तो मानिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इस पर आप लोग। तो ये है पहला संख्या, ये है दूसरा संख्या, और उसका एचसीएफ दिया है 9 दिया है, और पता करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा क्या होगा। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब पहले बता रहा कि एक फार्मूला भी याद कर लीजिए, उसको आना ही तय है। फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एक साल कर रहा हूँ मैं, होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, इसी पर रख देंगे। और इसमें भी होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसी पर रख दीजिए। ये अपना पहला नंबर, दूसरा नंबर है, एचसीएफ दिया ही है, तो एलसीएम नहीं, ये एलसीएम ही पूछ रहा है। रखिए इसको, एलसीएम को एलसीएम छोड़ दीजिए, जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। एचसीएफ अभी दिया है कितना? 9 लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर आपका, दूसरा नंबर क्या है आपका? 657। ये 9 जो गुणा में है वो चल जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा में 9 से कटा दीजिए। 9 से कटा 9 का पड़ा पड़ेगा 30 के आसपास जाए, तो 29 27 हो जाएगा। ये 3 बचेगा, 36 34 36, अब 34 का इसमें गुणा कर दीजिए, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 22। ये गुणा करेंगे तो यही आपका इधर वही कर देंगे सेम। तो यही वाला लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, समझा देना। ये वाला इसी को लिख लीजिएगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका 5वां सवाल। 5वां सवाल ये कहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर 6 घाते n अंश 0 पर कस अंक 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त होगा। यही पता करना है कि चेक विद 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो अब बताना है ना कि जो 6 के पावर n है, क्या n का मान
प्राकृतिक संख्या रखोगे, मतलब कि यहाँ प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है, 1 2 3 रखोगे तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो पहले इसके बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद आपका देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 3 6 होगा ना। और जब यन के यहाँ पे 6 का पावर यन है, यन के जब 1 रखेंगे 6 के पावर 1, लेकिन आएगा 6, क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 के पावर आप यन की जगह पर 2 रखिए, 6 36 हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 6 6, क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब पूछा क्या है कि 0 होगा कि नहीं, कि 6 के पावर 3 रखेंगे तो 2 से 16 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 0 नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या 6 के पावर यन 0 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यन का मान कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 3 20 भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो किस पे आ सकता है, तो सोचो दोस्तों 2 है, अगर 2 के साथ 5 भी रहेगा ना अभाज्य संख्या, इसका मतलब कि इस पर रखेंगे तो आ जाएगा, मतलब 2 5 10 होता है, 10 के पावर यन का मान 1 रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 10 आएगा, लास्ट में 0 आ गया ना, 0 पर समाप्त हो गया। 10 के पावर 2 रखिए 100 आ जाएगा, ये भी 0 पर समाप्त हो गया। 10 के पावर आपका 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये भी 0 पर समाप्त हो गया। अर्थात कि उसका जो गुणनखंड में 2 और 5 आना क्या है, अनिवार्य है। इसका मतलब केवल 2 आएगा तो काम नहीं चलेगा, यानी 2 और 5 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 5 के अलावा और कोई भी कोई चलेगा, लेकिन कम से कम 2 और 5 तो अभाज्य संख्या आना ही चाहिए, तब हो जाकर 0 पर समाप्त। इसलिए 6 के पावर यन 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6 के पावर यन 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 × 3 के पावर n है, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 के पावर n का होना आवश्यक है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये तो आप जान गए, ये जितना आपका है ये समझ गए, ये भी इसी में रहेगा। n कोई भी इसका गुणनखंड कीजिए 2 × 3 के पावर n हो गया, यानी इसको फैक्टर करें तो 2 × 3 हो गया, और इसमें 5 नहीं है। और वही आपका अगर हमारा 10 होता 10 के पावर n, इस पे नहीं हो सकता, ये आपका डिजिट पे 0 पे समाप्त नहीं होगा, और इसको हो सकता है 2 × 5 और ये हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसमें 2 और 5 दोनों है, यानी ये हो जाएगा। तो इसी बात को लिखेंगे 6 to the power n कैन नॉट end with digit 0, because it has a factor 6 का फैक्टर करिए, 2 3 जा 6, have no 5 as प्राइम फैक्टर, यानी कि 5 नहीं है, इसमें लिखा 5 नंबर नहीं है। 2 भी आगे लिखते हैं, 2 be end with digit 0, the number should have prime factor 2 and 5। इसका मतलब क्या है, 2 × 5 पावर n होना आवश्यक है, 0 होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। इस टाइप के एग्जाम में कोई बात पूछा है, इस बात को आप क्या करिए, ध्यान देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। और आ गया आपका 6वां क्वेश्चन, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको 6वां क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन के बाद अब हम 6वें क्वेश्चन पर आ गए। 6वां क्वेश्चन में पहले से लिख दिया हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, प्रश्न ये पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये इस दोनों संख्या भाज्य संख्या की है। इसमें पूछ रहा है कंपोजिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य।
इससे पहले हम अभाज्य पढ़े हैं और भाज्य आपको भी बराबर पता है, जिनको नहीं पता है बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि 5, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 5 का और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता ना, इसे बोलते हैं अभाज्य। इसका मतलब कि इसके 2 ही गुणनखंड है, वही हम लेते हैं कि आपका मैं 8 लेता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना सारा 1 2 3 4, यानी इसके गुणनखंड 4 हो गए, तो ये भाज्य हो जाएगा। इंग्लिश में वही है, अगर जिसके 2 फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो गया, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो गया क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर समझ गए आप लोग, वही बताना है इसको। मैं इसको लिखता हूँ हल में, प्लस 13। अब दोस्तों आपको कॉमन ले लेना चाहिए, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ से यहाँ तो 1 नंबर है, यहाँ आपके दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, 13 यहाँ भी है 13 इसमें भी है, तो 13 जब बाहर निकालेंगे तो 13 हट जाएगा, तो बच जाएगा 7 गुणे 11 प्लस, ये 13 निकाल दोगे लेकिन यहाँ पे 1 के रूप में रहेगा, यहाँ 13 हटा दोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसे गुणा कर दीजिए, 13 गुणे 1177 और 1 कितना हो जाएगा 78, इसमें यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक। फिर इसे कर दीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें वही काम करे, पूरा 1 नंबर है, ये है। अब दोनों में कॉमन देखिए 5 है, 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3, 5 तो हट जाएगा दोनों में से, 3 गुणे 2 गुणे 1, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 5 गुणे, यदि इन सबका गुणा करेंगे तब आएगा 1008 और प्लस 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1009। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ भी उसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 13 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, ये बचेगा 7 × 11 और प्लस 1 बचेगा, 13 × 7 11 जा 77 और 78 हो गया आपका। इधर भी इसका भी कर दीजिए, यहाँ पे 7 × 6 × 5 4 3 2 1 प्लस 5, कॉमन क्या है, ये सब एक ही नंबर है, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 5 को हटा दीजिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बच गया। हम सबके मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × कितना हो जाएगा 100 1008 और एक प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5 × 1009। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना लिखा है ना, एक्सप्लेन कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि इसके आगे 1 भी आ सकता है, यहाँ आपको कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गया। यहाँ भी इसका आगे पढ़ सकते थे, इसका भी 3 हो गया, इसके आगे ले सकते हैं, सब एक ही है। तो अब हिंदी में इसका व्याख्या ये क्लिक करेंगे कि दोनों संख्याओं में एक को छोड़कर अन्य के 2 गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ हो गया, यहाँ भी वही लिखेंगे आपका, there is more than 2 factor except one, that is these numbers are composite number। ये आपका एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ये रहा आपका 6 साल और आगे एक आखिरी साल 7वां।
तो पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर आपको उसको समझाता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों 6वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये आखिरी सवाल है 1.1 का। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो में लेकर आऊँगा और हर विषय का आपको वीडियो मिलेगा। हर चैप्टर का, आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ मिलेगा। हर चैप्टर का, हर विषय का वीडियो आपको लाऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो क्या क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, मान लीजिए यही मैदान है, अब इसी को चक्कर लगाना है चारों तरफ। ये 2 लोग हैं, सोनिया और रवि, दोनों चक्कर लगाते हैं। सोनिया लड़की है और रवि लड़का है। सोनिया जब एक चक्कर लगा रही है तो वो 18 मिनट टाइम ले रही है, और रवि जब एक चक्कर लगा रहा है तो वो 12 मिनट। इसका मतलब रवि तेज चल रहा है, दौड़ रहा है। तो अगर वो एक ही जगह से चलना शुरू करे तो कितने देर बाद दोनों दोबारा मिलेंगे। इंग्लिश में वही पूछा है। एक सर्कुलर पाथ है और 1 राउंड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट लेती है, एंड जो रवि वो टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव द सेम ग्राउंड। उसी ग्राउंड को रवि ड्राइव कर रहा है तो कितना ले रहा है आपका, 12 मिनट लग रहा है। अगर वो एक ही जगह से स्टार्ट करे, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से स्टार्ट करे, तो आफ्टर कितने मिनट बाद दोनों आपस में करेंगे, दोबारा मिलेंगे। तो आंसर में लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे कि ज़्यादा लिखेंगे। अगर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट लगाती है तथा रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में, है ना। तो वे दोनों क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मिनट बाद यानी कि दोनों क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो कुछ सिखाया था, 12 18 लिख दीजिए, 12 कर दीजिए, 2 × 2 × 3, 18 का लिखो 2 × 3 × 3। दोस्तों 2 मैच कर रहे हैं और 3 मैच कर रहे थे, यहाँ का एचसीएफ पर निकलते हैं ना। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, और एलसीएम इक्वल टू होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसी पर रख देंगे तब आंसर आ जाएगा। पहली संख्या आपका है 12, दूसरी संख्या है 18, और नीचे हमारे एलसीएम भी निकाले कितने 6 दूना के 12, 18 दूना के 36, एलसीएम हो जाएगा। यानी दोस्तों 18 मिनट बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं इफ सॉल्व में। इफ सोनिया takes 18 minutes to complete 1 राउंड, यानी सोनिया एक राउंड मारने में कितना लगेगी, 18 मिनट लगेगी, एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू डू। अगर ऐसा करने में रवि भी कितना ले 12 था, देन both will meet again in
कितना मिनट में आप लिख दीजिए 12 एलसीएम लिखिए आपको वाले यानी कि देखिए सोनिया का चक्कर लगाती है 18 मिनट में 12 में तो दोनों मिलेंगे विल मीट अगेन दोबारा मिलेंगे एलसीएम ले लेंगे 18 और 12 का तो वही पहले तो 18 लिखेंगे फिर 12 लिखेंगे फिर फैक्टर करिए 2 दून 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 यहाँ वही करिए 12 का 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ये मैच कर रहा है आपका एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ हो गया 2 3 4 6 हो जाएगा एचसीएफ 6 हो जाएगा फिर हम निकालेंगे एलसीएम फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF ये कैसे आ गया 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यही हट के इसके नीचे चला गया है दोस्तों ये इसको हटा के और HCF हो जाएगा समझ के नहीं कैसे आ गया तो पहला आपका है 18 पूरे 12 और नीचे है 6 6 18 और 12 यानी 36 मिनट लगेगा 36 मिनट लगेगा दोनों दोबारा मिलेंगे तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 1.1 अपना प्रश्न ये समाप्त होता है यहीं पे अब हम पढ़ेंगे 1.2 दोस्तों 1.2 पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा उसके बाद एग्जाम में जितना प्रश्न पूछा है तो 2024 से 25 में 26 से पूछा है वो सारे प्रश्न को एक जगह मतलब इसको फिर एक यहाँ तो पूरा कर लेंगे 1.2 तक उसके बाद केवल अगर लिखेंगे एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको सारा प्रश्न वहीं पे आप लोग लिख लेंगे इससे बेस्ट आपका तैयारी होगा मैंने पहले चैप्टर से जितना एग्जाम में पूछा है उसका मैं एक जगह क्वेश्चन कर दूंगा आप उसी से कर लीजिए आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगा पहले चैप्टर बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।